Hello friends, welcome in RKG biology tutorial. We are going to discuss exergonic reaction and endergonic reaction. We will also see what is the meaning of isomers and the process isomerization. See here, exergonic reaction. Exergonic reaction means here in this type of reaction, energy release out. Okay, and here there is more energy in the reactant than the product. So I write here more energy in reactant than the product. एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको, जैसे कि एटीपी है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो यहाँ पे एटीपी में कितने हैं? 3 फॉस्फेट बॉन्ड है। क्लियर? तो अगर एटीपी का ब्रेक डाउन होगा तो एटीपी विल कन्वर्टेड इनटू एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट एटीपी है, और एटीपी हैव द 3 फॉस्फेट बॉन्ड एंड इट हैज मोर एनर्जी कंपेयर टू द एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो गया जिसके रिजल्टेंट एनर्जी रिलीज हो गया। तो एनर्जी क्या होगा इस प्रोसेस में? एनर्जी विल रिलीज आउट, और प्रोडक्ट के पास रिएक्टेंट के कंपेयर में कम एनर्जी प्रेजेंट होगा। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन। क्लियर? दूसरा है दैट इज द इंडरगोनिक रिएक्शन, और इंडरगोनिक रिएक्शन में क्या होगा? एनर्जी टेकन इन, दैट मीन जो एनर्जी है वो स्टोर्ड किया जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल, इन द सब्सटेंस। और यहां पे क्या होता है कि मोर एनर्जी इन प्रोडक्ट, यहां पे प्रोडक्ट में ज्यादा एनर्जी रहेगा, मोर एनर्जी इन प्रोडक्ट देन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी रहेगा। इसको भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि एडीपी है, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और जब इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? एटीपी बनेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? तो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये क्या है? रिएक्टेंट है, और एटीपी क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट दैट मीन एटीपी के पास ज्यादा एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे 3 फॉस्फेट बॉन्ड है, और रिएक्टेंट एडीपी के पास 2 फॉस्फेट बॉन्ड है, यहाँ पे एनर्जी कम है। सो हियर reactant have the less energy and product have the more energy, and in this process energy is stored। जब ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा तो इसके एडिशन में क्या खर्च होगा? एनर्जी कंज्यूम होगा, एनर्जी स्टोर्ड होगा, तब जाकर के ATP का फॉर्मेशन होगा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अटैचमेंट से। क्लियर? सो मोर एनर्जी इन प्रोडक्ट देन द रिएक्टेंट, और यहां पे क्या था? मोर एनर्जी इन द रिएक्टेंट देन द प्रोडक्ट। सो दीज आर द एक्सर्गोनिक एंड इंडरगोनिक रिएक्शन। नाउ वी सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर्स। तो आइसोमर्स का मतलब होता है दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सो दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसे मॉलिक्यूल्स
जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है, जिसके वजह से ये अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हम आइसोमर्स। तो दोज मॉलिक्यूल्स which have same molecular formula, same molecular formula but different structural formula, different structural formula. Okay, so these are the isomers. So have different properties, different properties. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग। सपोज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये इस तरह से, ये ए फिर से अटैच हो गया ए से, और सपोज फिर से ये ए अटैच हो गया बी से, और ये बी अटैच हो गया फिर से दूसरे बी से, और ये फिर अटैच हो गया तीसरे बी से, और नेक्स्ट आ जाता है सी, और ये सी अटैच हो गया बी से, और ये वाला सी अटैच हो गया इस सी से। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यही मॉलिक्यूल फिर से आगे चल करके जो है कि चेंज हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, तो कितना ए है, 2a है, कितने बार b है, 3 टाइम b है, 2 टाइम c है। तो अगर इसी को हम लोग रीअरेंज कर दे, जैसे कि a से अटैच हो गया b, और b से फिर से अटैच हो गया a, और a से फिर से अटैच हो गया b, क्लियर, और इस a से अटैच हो गया c, और इस b से अटैच हो गया c, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, फिर से ये b अटैच कर दे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2 3, 3 टाइम b है, 2 टाइम c है, और 2 टाइम a है। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, अलग अलग है। सपोज ये फिर से चेंज हो गया किसी दूसरे में, सपोज इस तरह से A अटैच हो गया C से, और C अटैच हो गया B से, और फिर से जो है कि B फिर से B से अटैच हो गया, और यहाँ पे A से अटैच हो गया फिर B, ठीक है, और फिर C से A अटैच हो गया, ठीक है, और इस A से C अटैच हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी C कितने बार है, 2 बार है, 1 2, और A भी कितने बार है, 1 2 बार है, और B कितने बार है, 1 2 3 टाइम है। तो ये भी क्या है, इसका आइसोमर्स है, ये भी क्या है, इसका आइसोमर्स है। इसका मतलब कि आइसोमर्स में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वो अलग अलग रहेगा। इसके वजह से जो आइसोमर्स है उनके प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे, क्लियर। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर्स। और प्रोसेस ऑफ आइसोमेराइजेशन क्या हो जाएगा, तो आइसोमेराइजेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू एन आइसोमर, क्लियर। अगर कोई भी मॉलिक्यूल अपने दूसरे आइसोमर्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम आइसोमेराइजेशन, क्लियर। आइसोमेराइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस इन विच a molecule is
transformed into its isomer with a different chemical structure. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम आइसोमेराइजेशन। तो आइसोमेराइजेशन के प्रोसेस में कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अपने आइसोमर्स में और उसका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइसोमेराइजेशन।